हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है आपके क्लास के लिए 9th के लिए 2.5 जो है, जो क्लास 9th के लिए सबसे ज्यादा सबसे अगर इम्पोर्टेंट अगर चैप्टर अगर कहा जाए तो 2.5 है। और 2.5 से इतना ना क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको भी पता नहीं है। ठीक है, तो आइए सबसे पहली बात है 2.5 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसका एक हम पार्ट बनाते हैं। ये आपका पार्ट 1 का वीडियो है, इसके बाद बहुत ही जल्दी आपका पार्ट 2 वाला वीडियो आ जाएगा। लेकिन पार्ट 1 को वीडियो को तो पहले देखिए कि पार्ट 1 में क्या रखा है। लेकिन पार्ट 1 में बहुत सारा चीज रखा है, तो आइए बेसिक तरीके से समझते हैं। और ये 2.5 में जाने से पहले ना आपको बहुत सारे फॉर्मूला से ना मुलाकात करना होगा। ठीक है, मुलाकात क्या करना होगा, बहुत सारे फॉर्मूला से पहले मुलाकात करना होगा। और जितना भी फॉर्मूला लिखते हैं ना आपको भी पता होगा ये फॉर्मूला से। देखिए, पहला अलजेब्रा जिसको बोलते हैं, अलजेब्रा का मतलब बीजगणित होती है जी। बीजगणित बहुत दिन पहले हम पढ़ाए थे बीजगणित। ठीक है, और बीजगणित आपको भी बहुत सारे फॉर्मूला पता होगा कि 2.5 में जाने से पहले बहुत सारे अलजेब्रा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर सवाल बनेगा। ठीक है, तो आइए पहली बात ही फॉर्मूला हम चलते देखिए। पहला है a + b का होल स्क्वायर, ये सब फॉर्मूला है, बिल्कुल यही सब है। चलिए, a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब है। ठीक है, उसके बाद यहां पर हो गया a + b + c का स्क्वायर है। उसके बाद यहां पर आपका हो गया, ठीक है, कि यहां पर लिख सकते हैं a क्यूब + b क्यूब। उसके बाद यहां पर लिख सकते हैं a क्यूब माइनस यहां पर लिख सकते हैं b क्यूब। उसके बाद a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब -3abc। ये भी आपका एक फॉर्मूला है, गजब का फॉर्मूला है। और इसी ना क्वेश्चन आपका 5 नंबर का बनता है। ठीक है, इसके बाद इतना हो गया। इसके बाद आगे आइएगा, अगला भी तो है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर ए वाला फॉर्मूला देखिए कि x + a इंटू यहाँ पर आपका होगा कि x + b बराबर हो गया। इसके बाद होगा कि यदि क्या, तो अगर a + b + c इक्वल में अगर 0 दे दिया तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब बराबर क्या होगा 3abc। यही इसका फॉर्मूला है कि अगर मान लेते हैं कि अगर abc का वैल्यू अगर 0 दे दिया तो क्या होगा, a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब बराबर 3abc होगा। जितना जी फॉर्मूला जो आपको लिखा है ना, इसका एक आपको आप वीडियो बनाएंगे और सारे फॉर्मूला का प्रूफ आपको होगा जो जिंदगी में कभी नहीं आप भूल सकते हो। इस सारे फॉर्मूला का प्रूफ एक ही वीडियो में आपको हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात है इस सब का उत्तर करते हैं कि सबका फॉर्मूला क्या है, उसके बाद हम लोग सवाल में चलेंगे। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर a² + b² प्लस क्या हो गया 2ab हो गया। इसके जगह पे हम यहां पर और भी ले सकते हैं, जैसे मान लेते इसको लिख सकते हैं a² + 2ab प्लस क्या होगा b², ऐसे भी लिख सकते हैं। a - b का होल स्क्वायर b² माइनस क्या होगा 2ab। इसके जगह पे और देकर भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि a², यहां पर कॉमा देकर लिखते हैं a² - 2ab और प्लस क्या हो गया b², ए हो गया। अगला आएगा a + b का होल क्यूब, तो यहां पर a क्यूब + b क्यूब + 3ab और इंटू यहां पर क्या हो गया a + b। ठीक है, और में हम इसको भी लिख सकते हैं क्या, यहां पर a क्यूब + b क्यूब + 3a², ठीक है, b + 3ab का होल स्क्वायर। दिखाता है कि नहीं, दिखाता होगा, पहली बात है। चलिए a - b का होल क्यूब, तो a क्यूब - b क्यूब माइनस यहाँ पर 3ab और इंटू यहाँ पर क्या होगा a - b, या इसके जगह पे और भी दे सकते हो। अब यहाँ पर a क्यूब - b क्यूब -3a² और यहाँ पर प्लस हो गया 3ab का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो e माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा a + b + c का होल स्क्वायर क्या होगा, पावर में 2 है, ये बहुत सिंपल a² b² + c² + 2ab +
2bc प्लस 2ca होगा। ये फॉर्मूला हो गया। चलिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके जगह पे और भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिखेंगे, तो इसके जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। अब पावर वाला को पहले दे सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए बी को कतला में भेज सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आता है सिद्ध करने के लिए। ए क्यू माइनस बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर और प्लस यहाँ पर ए बी और प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर। इसकी जगह पे और भी लगा सकते हैं कि और कितना देते हैं सर जी, हमें बिल्कुल आप, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपके छूटेगा नहीं, इसलिए प्रयास में लगे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ पर हो गया। अब प्लस यहाँ पर क्या बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर ए बी भी लिख सकते हैं, ये आपका हो गया, ठीक है। यानी पावर वाला को पहले लिख देते, बस यही काम है, ठीक है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होती है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है, कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आता है ए बी माइनस बी सी माइनस सी, फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ए आपके 9th और 10th, भाई 10th में भी बहुत काम आता है अलजेब्रा का फॉर्मूला। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या आता है, देखो x में x से गुना कर दिए, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस क्वेश्चन के अंदर में डाल दीजिए ए वाला ए प्लस बी हो गया, को नकरी है, ई को नकरी है, यहाँ पर क्या डालो x डालो और a इंटू बी डाल दो। ये आपका सबसे पहली बात है, काफी आपका इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, गजब का है। आप लोग तो पहले याद करके तो देख लो, ठीक है, मजा आ जाएगा। लेकिन एक ना छोड़ दिए हैं, कहेगा कौन वाला छोड़ दिए है ना, तो देखिए सिंपल वाला छोड़ दिए हैं कि अगर a प्लस अगर b हो जाए, ठीक है, और इंटू अगर a माइनस बी हो जाए तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला ना लाडला वाला ही फॉर्मूला हमने छोड़ दिया, ठीक है। और ये फार्मूला को ना आप याद ही कर लीजिएगा, अगर याद अगर नहीं कीजिएगा ना तो भाई 2.5 आपसे नहीं बनेगा। तो कृपया आपसे गुजारिश है कि इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए, तभी जाकर सवाल आपसे बन सकता है। तो आप इसको क्या कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं आगे की तरक्की करते हैं, अगला वाला सवाल के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन सबसे पहली बात ही 2.5 के लिए सबसे पहला क्वेश्चन बहुत आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इससे पहले बनाने से पहले सबसे पहले मेरा गुजारिश है कि आप सबसे पहले क्या करो, जितना जो अलजेब्रा का जो फॉर्मूला हम आपको दिए हैं उसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। लेकिन अगर उसको अगर आप याद अगर नहीं करते हो ना तो जिंदगी में कभी भी आपसे सवाल नहीं बनेगा। लेकिन 2.5 मान लो तो 2.5 क्लास 9 के लिए बहुत ज्यादा आपका इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए सबसे पहली बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से आपका बन जाएगा। सबसे पहले कहा गया कि उपयुक्त समीकरण को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल निकालें। यानी इसका मतलब हो गया कि कहा गया सबसे पहली बात, ये जो सबसे पहली बात जो समीकरण आपको दिया है, इस समीकरण को क्या करना है, गुणनफल विधि से हल कर देना है। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो आइए सबसे पहली बात है, एक सवाल बना देते हैं, सारे क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। एक ही फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन आपका बनेगा, या प्लस वाला हो या माइनस वाला हो। सबसे पहली बात है, तो आइए सबसे पहली बात है, पहला जो आपका क्वेश्चन है, यहां पर x यहां पर x में x से गुना करेंगे तो क्या होगा, सीधे आपका होगा x स्क्वायर प्लस यहां पर a भी होता है ना बीच में, तो यहां पर हो गया 4 प्लस यहां पर 10, इक्को नकरी में x होता है ना, तो यहां पर आपने दे दिया x प्लस a भी होता है, तो यहां पर 4 गुने कितना हो गया 10। फॉर्मूला आपको पता है, तो यहां पर हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 10 सर कितना हो गया 14, यहां पर x है तो आपका x प्लस 10 40 हो गया। कौन वाला फॉर्मूला बैठाते, ये वाला, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। जी यही फॉर्मूला पे क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे बनेगा। ये क्वेश्चन आपका प्लस वाला हो जाए या माइनस वाला हो जाए, सारे क्वेश्चन इसी से बनेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इस सवाल आपका माइनस वाला है ना,
हमने कहा सवाल अगर माइनस वाला है उससे आपको मतलब नहीं है, बस मेथड एक ही रहना चाहिए प्लस वाला, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको पता है ना। तो प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, डिजिट प्लस वाला माइनस वाला कौन होगा, ए बी वाला होगा खाली। देखें ये आपका एक्स का एक्स है ना, अब ए का मान यहाँ पर 4 हो गया, अब बी का मान यहाँ पर क्या है तो -10 है। तो फॉर्मूला यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर होता है प्लस ए का मान कितना है 4 का 4 हो गया। अब देखें ई वाला प्लस और ई वाला माइनस, तो प्लस माइनस कितना होगा माइनस, ये 10 का आपका 10 होगा, कोनाकनी में यहाँ पर एक्स हो गया आपका, प्लस का प्लस 4 गुने कितना हो गया 10 हो गया। अब यहाँ पर देखें यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर गुना होगा, माइनस यहाँ पर कितना होगा 10, क्योंकि यहाँ पर बी का मान क्या माइनस वाला है ना, तो माइनस ही होना चाहिए ना। तब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर आपका हो गया प्लस क्या प्लस हो गया, अब 10 में से 4 घटेगा तब -6 होगा, ठीक है। माइनस क्या हो गया क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। ई वाला आपका एक्स का एक्स हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 चक आपका कितना हो गया 40। अगर इसको अगर हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस का माइनस हो गया, 6 में 1 से गुना करेंगे 6x हो गया, माइनस यहाँ पर 40 हो गया। एक क्वेश्चन आपका दूसरा बन गया, बहुत आपका सिंपल है, बस ओनली फॉर्मूला प्लस वाला चाहे ना गर्दा उड़ा कर रख दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये 2 क्वेश्चन आपका हो गया, ये 2 क्वेश्चन को क्या करते हैं मिटा देते हैं, मिटा दी क्वेश्चन को बिल्कुल। चलिए देखिए सबसे पहले ये जो सवाल यहाँ पर उतार लेते एक झलक, 3x + 4 हो गया, यहाँ पर आपका 3x माइनस कितना हो गया 4 ना। अब यहाँ पर देखो सबसे पहली बात है, जब दोनों बक्सा में अगर डिजिट का मान अगर समान होगा, दोनों बक्सा में अगर डिजिट का मान समान होगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला होगा, तो इसका फॉर्मूला आपको जस्ट पता होना चाहिए। यहाँ पर पता का मतलब क्या कहिएगा, तो a + b, ठीक है, और इंटू यहाँ पर क्या होगा a - b बराबर क्या होता है a² - b²। ये फॉर्मूला उसी में लगेगा जो सवाल एक प्लस का एक माइनस का पर डिजिट समान होना चाहिए। तो यहां पर देखिए पहली बात है, यहां पर ये आपका ए का, ये दोनों आपका क्या हो गया ए का मान, और ये दोनों आपका क्या हो गया बी का मान। तो एक का स्क्वायर यानी 3x का और -1 का 4 का होल स्क्वायर, 3 × 9 हो गया, यहां पर आपका x² - 4 चौका 16 बन गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर बना दे क्या, बिल्कुल क्वेश्चन वहां पर यहां पर लिख देते हैं, y² प्लस यहाँ पर 3/2 हो गया, और यहाँ पर आपका y² माइनस क्या है 3/2 है ना। यो सवाल तो आपको देखो डिजिट यानी आपको एक नॉलेज पता करना है। सवाल बनाने से पहले आपको ये देखना है कि सवाल किस कंटेंट से जाता है, जो सवाल जिस कंटेंट से जाएगा उसी कंटेंट से आपको बनाना है। ये देखो प्लस वाला ए माइनस वाला डिजिट का मान तो समान है ना, तो हम यहां पर भी लिख सकते हैं, चूंकि a + b × a - b बराबर क्या होगा a² - b² होगा। तो अब यहां पर देखें तो y² है ना, तो y² का y² होगा, माइनस का माइनस 3/2 है तो 3/2 का क्या होल स्क्वायर होगा। अब देखो गुना में पावर जुटता है, तो y का y 2 दूना कितना होगा 4 हो गया, माइनस का माइनस 3 × यहाँ पर 9 हो गया, 2 दूना 4, यही आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आपका सिंपल हो गया, ठीक है। ए वाला भी क्वेश्चन हो गया, ए वाला भी क्वेश्चन हो गया, बच गया ए वाला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन को यहां पर उतारते हैं, सवाल से डरना नहीं है। 3 यहाँ है ना, 3 माइनस यहाँ पर 2x है, और यहाँ पर देखो 3 है तो 3 हो गया, प्लस यहाँ पर 2x है ना। ये भी सवाल देखो ना, क्या कुछ नजर आता है, कुछ दिमाग लगता है कि बिल्कुल दिमाग लगता है ना जी, वही दिमाग लगा दीजिए, ठीक है। तो हम सीधे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, 3 × 9 हो गया, माइनस 2 दूना 4, यहाँ पर x² हो गया, बन गया। ये क्वेश्चन बनाने में सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकेंड है इतना गजब का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो गठरी बांध लीजिएगा, एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पक्का आएगा, तो पक्का आएगा, 100% चांस लेते हैं, और इतना गजब का क्वेश्चन है कि मत पूछिए। डायरेक्टर आ गया है, कृपया साउंड का प्रॉब्लम होगा, जरूर आप लोग कैप्चर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात हम क्या कहना चाहते हैं, पहली बात इस क्वेश्चन के लिए, तो देखिए सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित का मान निकाल ले, ठीक है। तो बहुत बच्चा क्या करते जानते हैं, सीधे 103 में 107 को गुना कर दिया, आंसर मिला। नहीं रे बाबा, एक कंटेंट आपने गलत कर लिया, ठीक है, बनाने का टेक्निकल आपने गलत कर लिया। सीधे गुना कहाँ करने के लिए, सीधे गुना किए बिना आपको गुणनफल ज्ञात करना है ना, कैसे, तो देखो। तो अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहली बात 103 और 107 है ना, तो पहले इस वाले डिजिट को क्या करना है, तोड़ना है। क्या करना, पहले तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, 1 मिनट। चलिए तो देखिए सबसे पहली बात है,
कम से कम इस डिजिट को तोड़ने के लिए कम से कम आपको 2 डिजिट आपको लेना होगा ना, और जोड़ने पर आपको 103 लाना है। ऐसी कौन सी संख्या को 2 संख्या में कन्वर्ट करना कि 103 लाना ना। तो देखिए गजब का क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात है आराम से बनाइएगा, 103 है ना, यहाँ इसको लिख सकते 100 प्लस 3 हो गया। 103 में जोड़ेंगे, 103 में 3 जोड़ेंगे 103 होगा। यहाँ पर 100 तो 100 प्लस यहाँ पर 7 होगा। बिल्कुल ऐसे ही आपको तोड़ देना है, तोड़ने के बाद आपको बना देना है। फॉर्मूला वही वाला शुरू वाला, पहले होता थे एक्स स्क्वायर ना, तो यहाँ पर एक्स के देखो 100 के जगह पर यहाँ पर एक्स है, ठीक है, ए के जगह पर 3 है, बी के जगह पर आपका 7 है। तो हम पहले लिखते थे ना एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखे 100 का को नकरी में 3 होगा। यहां पर आपका कितना लिखते थे 100 लिखते थे ना, यहां पर x, तो यहां पर कितना 100 होगा प्लस 3 गुने 7 हो गया। तो अब यहां पर हो गया 1 2 3 4 गुना कर दो ना, 7 3 यहां पर 10 हो गया, गुने यहां पर 100 हो गया, प्लस यहां पर 21 हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करना, यहां पर 1 2 3 4 प्लस यहां पर 1 2 3 प्लस 21, इसको अगर जुड़िएगा तो कितना होगा 11 0 21, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपका आसान है, बिल्कुल आपका बन जाएगा, सिंपल है। आइए देखिए पहली बात आप इसको काम करते देखें। पहले 95 है ना, तो 95 के मैं कैसे लिखूं 95 को, तो आप कहिएगा लिखना दीजिए 90 प्लस 5 और 96 को कितना लिखना होगा 90 प्लस 6 हो गया। चलिए वही बात आपका हो गया, तो यहां पर लिखेंगे 90 का स्क्वायर प्लस क्या प्लस हो गया, यहाँ पर 5 है ना, तो यहाँ पर 5 प्लस यहाँ पर 6, और यहाँ पर कितना लिखना होगा आपको 90, ये वाला 90 कोना में गया, प्लस का प्लस आपका हो गया 5, यहाँ पर कितना 5 गुने कितना हो गया 6 हो गया, 5 गुने 6 हो गया ना। अब देखो 9 का स्क्वायर कितना होगा 9 9 81 100 हो गया, प्लस 6 5 कितना होगा 11, एक कोष्ट को हटाएंगे गुना का चिन्ह देंगे, जहां पर 90 है तो 90 प्लस का प्लस 6 5 30। अब यहां पर देखिए 81 तो यहाँ पर होगा 8100 प्लस 90 में 11 से गुना कीजिएगा तो 990 प्लस यहाँ पर हो गया 30। इसका आंसर जानते हो 91 20 आंसर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान है, बस इस संख्या को कन्वर्ट करना है, 2 संख्या में कन्वर्ट करके इसमें आपको ट्रांसफर कर देना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है, यानी तीसरा है। इसको कैसे लिखना है तो देखिए सबसे पहली बात है इस 100 को लिख सकते हैं 100 प्लस 4 होगा, और 96 को कैसे लिख सकते हैं ना, अरे भाई 100 टकिया में अगर 4 घटाएंगे तो ना होगा। ठीक है, अभी सवाल ये वाले फॉर्मूला पे नहीं बैठेगा, ये भी बैठेगा ना, देखिए सिंपल हम आपको बैठाते हैं कि ये भी फॉर्मूला पे बैठेगा, इस शॉर्ट वाला भी फॉर्मूला बैठा लो, हो गया काम खत्म। कहिएगा कि जब दोनों बक्सा में अगर डिजिट का मान अगर समान रहे, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या होता है पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। ठीक है, तो आप कैसे लिख सकते हो, तो लिख सकते हैं यहां पर चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर यहां पर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट आप कर सकते हो, तो यहां पर 100 हो गया, यहां पर 4 है तो यहां पर 4 का होल स्क्वायर, 1 2 3 4 माइनस 4 4 चौका 16 हो गया। पहली बात देखिए, अब 10 में से 6 घटेगा, 10 में से 6 घटेगा तो 4 हो गया, ये बच गया आपका 9, 9 में से घटेगा तो 8, तो 9 9 हो गया, 9 9 हो गई क्वेश्चन। एक गजब का क्वेश्चन, अब बना करते देखो, इतना मजा आएगा मत पूछ लो फिरो, पर याद रहे कई बार कह दिए हमें से बड़ा क्वेश्चन पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में चलते हैं, इसको आप लोग बढ़िया से बना लीजिए। चलिए सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा कि क्वेश्चन 3 में ना आंसर दिया है, आपको लाना है क्वेश्चन, कहेगा ये कैसा बात है, आंसर तो देता है राइट साइड वाली में। ठीक है, सही बात को बोलते हैं कि इसमें आंसर दिया है, लाना है आपको क्वेश्चन। आइए ना बता देते कैसे बनेगा। देखिए कहा गया उपयुक्त स्वर समीके का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, 2.5 जितना भी क्वेश्चन बनाइएगा ना सारे में फॉर्मूला लगते हैं, सारे में। ठीक है, तो कहा गया कि सबसे पहली बात है गुणनफल आपको निकालना है।
तो इस सवाल बनेगा कैसे, तो हम एक ही मेथड बताए हैं कि देखिए पहली बात, ये जो क्वेश्चन दिया है ना, ये क्वेश्चन नहीं है बल्कि आंसर है, और आंसर से आपको क्या लाना है, क्वेश्चन लाना है रे बबुआ, क्वेश्चन लाना है। क्या कैसे आएगा, तो देखिए इस सारे डिजिट प्लस का है ना, तो इसका मतलब समझ गए, सारे अगर सारे डिजिट प्लस का है ना, अगर 3 डिजिट है ना, तो a प्लस बी के फॉर्म पे बैठिएगा। ठीक है, समझ में आया, ना समझ में आता देखिए। अब देखो पहली बात है, इन 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। ठीक है, 3 का स्क्वायर ना 9 होता है, प्लस का प्लस, तो देखो फॉर्मूला में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां पर हमने दिया 2a का मान यही आपका हो गया। ठीक है, अब b का मान क्या हो गया, y हो गया, अब प्लस ये y है तो y को ऐसे लिख सकते हो y का स्क्वायर, यानी इसका मतलब ये हो गया कि फॉर्मूला पर बैठा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया ना। अब एक फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो आप देखो इसको गुना करने पर क्या 6 आता है, तो बिल्कुल आता होगा, 3 दूना कितना होगा 6, यहाँ पे x है, यहाँ पे x, यहाँ पे y है, यहाँ पे y हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि ये 9 नहीं था, यानी 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 था। ठीक है, यहाँ पर y था ना, तो इसका मतलब y का स्क्वायर यहाँ पर y स्क्वायर हो गया था। इसको कैसे लिखेंगे, तो हम पावर वाला को लिखेंगे, तब पावर वाला यहां पर है 3 हो गया 3x, और प्लस का प्लस यहां पर y है, तो y का y स्क्वायर हो गया, यहां पर पावर लगा दो, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, अगर इसको अगर हल आप कीजिएगा ना, अगर इसको हल कीजिएगा ना, तो ये आंसर बिल्कुल 100% आएगा। और इसको हल कीजिएगा तब पहले ई तो जरूर आएगा, और इसको हल कीजिएगा तो आएगा ना, तो समझ में आ गया, इसका आंसर ये हो गया। इसको पावर में 2 है तो इसको आप 2 बार लिख सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन के बारे देखते, देखिए यहां पर माइनस है ना, तो आप समझ गए, माइनस अगर शुरू में अगर माइनस बार रहेगा ना, तो बैठेगा आपका a माइनस बी के फॉर्म पे। कैसे, तो देखिए ये जो 4 है, ये 4 किसका स्क्वायर, ये 4 जो है 4 किसका स्क्वायर हो जाता है, कहेगा 2 का, तो 2 यहां पर हमने दे दिया y हो गया। चलिए अब यहां पर सबसे पहले 2y हो गया, यहां पर आपका माइनस है तो माइनस, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2a, तो a का मान यहां पर 2y हो गया। ठीक है, b का मान 1 का स्क्वायर कहेगा नहीं, तो 1 में कितनों से गुना करो तो भाई 1 ना होगा, तो यहां पर आप 1 दे सकते हो, अब प्लस यहां पर 1 है तो 1 का हम ऐसे भी स्क्वायर हमने लिख दिया, चलो कोई बात नहीं है। अब यहां पर देखो क्या होगा, तो 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, तो पुट हो गया, अब यहां पर स्क्वायर है तो 2 का 2 y का y हो गया। अब यहां पर देखो माइनस है ना, तो यहां पर माइनस 1 का क्या होगा, 1 आपका होल स्क्वायर हो गया। अगर इसको अगर हल कीजिएगा ना, इसको अगर हल कीजिएगा, पहले आपका a आएगा और इससे आपका क्या होगा a आएगा ना, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला यहां पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या देखिए, यहां पर लिखते हैं, बहुत आपका सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा कितना है 100 ना। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए इसके पावर में 2 है ना, और इसके पावर में 2 है, ये तो फॉर्मूला इस पे तो सेट नहीं होगा, ये फॉर्मूला किस पे सेट होगा, देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है तो इस एक्स को हम लिख सकते हैं। अब यहां पर देखो पहली बात है, आपको पता होगा कि एक्स है ना, तो एक्स का स्क्वायर हो गया, माइनस वाई है ना, तो वाई को लिख सकते हो वाई बट्टा 100 किसका होता है 10 का स्क्वायर होता है ना, यानी इसका मतलब एक बार लिखिए y है तो y का स्क्वायर, और 100 का मतलब 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है ना, तो यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमको पता होता है चूंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b, इस वाले फर्क पर बैठा देंगे, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, y बट्टा 10, और इसी को हम लिख देंगे कि x माइनस y बट्टा 10। ठीक है, तो देख लीजिए बिल्कुल आपका आसान है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 बिल्कुल आपका हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में। तो देखिए सबसे पहली बात है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में, बिल्कुल बहुत मजा इस क्वेश्चन में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले देखिए, अगर आपके पास अगर 3 डिजिट है, अगर इसके पावर में अगर आपके पास अगर 2 है ना, तो फॉर्मूला बैठता है a प्लस बी प्लस सी, और एक ही फॉर्मूला से ना, या माइनस वाला प्लस, हमने एक ही बार बोला कि भाई एक ही फॉर्मूला से ना 1000 क्वेश्चन आप बना सकते हो, पक्का गारंटी के साथ कहते हैं। और देखिएगा कैसे नहीं बनता है, देखिए पहली बात है यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 4z का आपका होल स्क्वायर है, यहाँ पर अंदर में आपके पास 3 डिजिट है, इसके पावर में आपका क्या है 2 है, तो फॉर्मूला किस पे बैठेगा जानते हैं, ये फॉर्मूला हम अभी लिखते हैं, जस्ट बनाना नहीं है, बस बता देते हैं।
ए बैठेगा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होगा 2bc होगा प्लस 2ca होगा। ठीक है, सारे फॉर्मूला एक ही सीट पर एक ही फॉर्मूला से बैठेगा। ठीक है, तो आइए इसी फॉर्मूला पे बैठाकर हम बता देते हैं। क्या आप लोग को पता है नहीं वाला फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला लिखना नहीं है, ये फॉर्मूला इसे इसमें घुसाना, इसमें कहां पर आई में घुसा देना है। ठीक है, आइए हम बना देते। देखिए इसको ना सपोर्टेड के लिए मानेंगे ए, इसको सपोर्टेड के लिए बी, इसको सपोर्टेड के लिए सी। तो पहला यहां पर क्या है, पहला ए स्क्वायर, तो इसका मतलब एक्स है, तो यहां पर एक्स का स्क्वायर हो गया। पहला से तो पूरा फॉर्मूले पर जाएगा। बी का मान कितना 2 है, 2y का होल स्क्वायर, प्लस से तो प्लस हो गया सी का मतलब 4 का 4, जेड का स्क्वायर हो गया। प्लस से तो प्लस का प्लस हो गया, जहां पर 2 है तो 2। अब ए है ना, अब ए का मान बैठाना है। ए का मान x है, बी का मान कितना है 2y है, हो गया। चलिए प्लस का प्लस, अब 2bc है ना, 2 का 2, बी का मान 2y है। ठीक है, और सी का मान कितना 4z है, हो गया। प्लस का प्लस होगा 2c, सी का मान आपको पता है 4z है, ए का मान कितना था आपका x है। अगर ए का मान अगर दिमाग में बैठा लीजिएगा ना तो ए बी सी का मान आपको याद हो गया, बार बार देखने की जरूरत नहीं कि ए का मान बी का मान सी का मान। ठीक है, हो गया। यहाँ पर आइए देखो x, तो यहाँ पर देखो x का स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस हो गया। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, हो गया। प्लस का प्लस हो गया, 4 का कितना होगा 16 का 16, जेड का जेड स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस। अब अचर देखो, अचर वाला से गुना होगा तो 2 में 2 से गुना करेंगे, 4 होगा। ये आपका x, यहाँ पर x, y का y हो गया। चलिए प्लस का प्लस हो गया, 2 में 2 से गुना करें, 2 दूना 4, 4 चौका 16 का 16, y जेड है तो यहाँ पर y का y, जेड का जेड, प्लस ई वाला। अब देखो 4 दूना 8 का, यहाँ पर 8 हो गया, जेड है तो जेड हो गया, x का x हो गया। ले लीजिए, यही तो आपका हो गया आंसर। कोई झमेला है क्या? कोई झमेला नहीं। कहेगा माइनस वाला है, माइनस वाला फॉर्मूला बैठे, हम बोले ना रे माइनस वाला फॉर्मूला हम नहीं ना बैठाएंगे। ठीक है, एक कवर हो गया। गजब का क्वेश्चन, बहुत आपका सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहली बात है सारे के सारे फॉर्मूला पे बैठेगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। चलिए अब इसको फॉर्मूला को भी मिटा देते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली बात क्या करते हैं, अब इसको सेट करते हैं। ठीक है, अब सपोर्ट डेट के लिए देखो, यहाँ पर आपका ए का मान 2x हो गया, बी का मान जो होता है ना, बी का मान आपका -y हो गया, 80 का मान आपका क्या होगा z हो गया। तो अगर यहां पर देखो पहले होता है ए स्क्वायर, तो ए का मतलब क्या 2x है, प्लस हो गया। b का मान क्या था, b स्क्वायर होता है, b का मान क्या -y है। तो जो यहां पर b का जो डिजिट माइनस वाला है तो माइनस का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का प्लस हो गया। c का मान आपके पास z है तो z का स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस। 2ab होता है ना, 2ab तो 2a, a का मान क्या 2x है, तो हमने क्या किया 2x हो दिया। b का मान क्या होता है, माइनस है तो माइनस आपका क्या हो गया, माइनस आपका y हो गया, हो गया। यानी इसका मतलब कि +2ab, उसके बाद क्या होता है +2bc, 2b, तब b का मान तो यह है -y है, c का मान कितना है, c का मान आपका z है। ठीक है, प्लस क्या हो गया तो 2bc, अगला क्या था 2ca, तो 2c का मान यहां पर z हो गया 2ca, a का मान क्या होगा 2x हो गया। ठीक है, बिल्कुल आपको कवर दिखाता होगा फिर वो। चलिए यानी इसका मतलब होगा कि जो डिजिट होगा माइनस का उसको एक बार माइनस में रखी जाए। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखो, पहली बात है 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका 4, यहां पर x है तो आपका x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब देखिए अगर किसी के पावर में अगर गलती से ना अगर इवन संख्या आ गया, इवन संख्या सम संख्या, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो y है ना तो माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, प्लस कैसे हो गया, तो जिसके पावर में 2 होगा तो माइनस माइनस प्लस, ए प्लस है तो प्लस, जेड है तो यहाँ पर क्या होगा जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें ई वाला प्लस, आई डिजिट वाला माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो गया माइनस, 2 में 2 से गुना कर दिए तो 4, ये x में y से गुना किए तो यहाँ पर x y हो गया। चलिए यहां पर प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, अगर 2 में अगर इससे गुना करेंगे तो 2 हो गया, y है तो y और z का z। अब प्लस है ना तो प्लस हो गया, यहां पर कोई डिजिट क्या माइनस का नहीं है ना तो प्लस ही होगा, 2 में 2 से गुना कर दिए तो 4 हो गया, यहाँ z है तो यहाँ पर z हो गया, यहाँ पर x है तो x हो गया। कितना छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए -2x प्लस 3y प्लस यहां पर क्या है 2z का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा सबसे पहली बात क्या है, एक क्वेश्चन आपको बनाना है ना, सही बात आप ईमानदारी से पूछो, आपको क्वेश्चन बनाने पक्का आ गया होगा। ईमानदारी से बोले बना गया होगा, आ गया होगा, पक्का पक्का आ गया होगा। कैसे देखिए, सबसे पहली बात है एकदम देखिए, ये आपका ए का मान मानेंगे, बी का मान, सी का मान, फॉर्मूला याद है, दिमाग में याद है, ए स्क्वायर प्लस बी का मान 3 है तो 3y का बी स्क्वायर प्लस सी का मान यहाँ पर 2z का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आइए प्लस का प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 ए का मान क्या है, ए का मान -2x है, हो गया, बी का मान क्या है 3y है, हो गया, प्लस 2b से होता है 2, बी का मान क्या है, बी का मान 3y है। ठीक है, सी का मान कितना है 2z है, 2z प्लस क्या प्लस 2ca होता है ना, 2bc 2ca, तब पहले 2 तो होगा 2c का मान क्या होगा 2z हो गया, और एक का मान क्या हो गया तो -2x है, तो यहां पर हमने दे दिया -2x। क्या सबसे पहली बात है मान बैठाने आ गया, समझ लीजिए खेला आपका खत्म हो गया, मान बैठाने पक्का आगे होगा। इसके बाद आगे चलेगा, देखिए अब यहां पर देखो, अगर किसी के हमने बोला कि अगर किसी संख्या के पावर में अगर 2 हो जाए तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 2 दूना 4 हो गया, यहां पर x है तो आपका x स्क्वायर प्लस का प्लस 3 थे यहां पर आपका 9, y का y स्क्वायर हो गया प्लस का प्लस 2 दूना यहां पर 4 z का z स्क्वायर हो गया। अब ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस मिलकर क्या हो गया माइनस हो गया, 3 दूना 6, 6 दूना 12 x है, यहाँ पर आपका x y हो गया। चलिए प्लस है तो प्लस का प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखें 2 तिया 6, 6 दूना 12, ये भी आपका 12 हो गया, y z है तो यहाँ पर आपका y z का z हो गया। अभी वाला देखो प्लस और माइनस मिलकर क्या हो गया माइनस हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 z x हो गया, ये वाला आंसर। ठीक है, पक्का आपका बन जाएगा, सिंपल आपका क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे में चलते। सबसे पहले इससे जो अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका बहुत आसान है। पहले तो ये देखो, पहली बात है किसका मान माइनस वाला है, किसका मान प्लस वाला। देखिए यहां पर जो 3a है ना ये प्लस का है, इस 7b जो है ना ये आपका माइनस का है, पर यहाँ पर जो c है ये भी आपका क्या है माइनस का है ना, तो डिजिट माइनस का फॉर्मूला प्लस वाला बैठाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ए स्क्वायर 3a का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला में प्लस, अब यहाँ पर b है ना, तो b का मान यहाँ पर -7b का होल स्क्वायर प्लस c, तो c का मतलब -c का आपका होल स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस 2ab, तो 2a, a का मान क्या होगा 3a, b का मान, a का मान हुआ ना, b का मान माइनस है तो यहाँ पर हमने दिया -7b दे दिया, हो गया 2ab। अब प्लस क्या होता है 2b, तो b का मान माइनस है -7b और c का मान माइनस आपका c है, तो 2bc और प्लस क्या होता है 2c, तो 2c का मान माइनस आपका c होगा 2ca, a का मान क्या हो गया 3a। चलिए यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बैठाने में। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर देखो 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस का प्लस, पावर में अगर 2 है तो माइनस माइनस प्लस, 7 7 49 b स्क्वायर प्लस का प्लस, c है तो आपका c स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ई वाला प्लस और माइनस का माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 तिया 6 यानी 2 तिया 6 ना 6 7 42। ठीक है, 42 हो गया, 3 दूना 6, 7 6 42, ए बी है तो यहाँ पर आपका हो गया ए बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है ना तो प्लस, अब कहिएगा कि पहले तो माइनस था माइनस दे देते, कोई बात नहीं अभी बताते, वेट कीजिए आप लोग। ठीक है, ये माइनस और माइनस, इससे पहले वाला जो था एक को माइनस था इसलिए यहां पर माइनस हो जाता था, पर यहां पर ए वाला डिजिट, ए दोनों डिजिट आपका क्या है माइनस का, तो भाई माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस प्लस मिलकर क्या होगा प्लस होगा। चलिए अब यहां पर देखो 7 दूना क्या होगा 14 बी है तो यहाँ पर बी और सी हो गया। अब ये वाला प्लस ही माइनस, एक को ना माइनस, ये तो माइनस नहीं है ना, तो भाई प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, 3 दूना कितना होगा 6 सी हो गया। कोई हर्जा, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते। पहली बात है हो गया, एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, इसको मिटा दे। चलिए
चलिए अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात है, एक क्वेश्चन को अगर बनाते हैं, एक क्वेश्चन देखो, ये आपका ए का मान हो गया, ये आपका बी का मान हो गया, ये आपका सी का मान हो गया। अब देखिए ए का मान क्या है, माइनस का है, बी का मान क्या है, प्लस का है, सी का मान क्या है, माइनस का है। हो गया। अब फॉर्मूला पे चलेंगे, डिजिट का मान जहां पे माइनस होगा बैठा देंगे। देखिए तो यहां पर होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, बी प्लस का है तो 5y, सी का मान क्या है, माइनस है तो माइनस यहां पर हो गया। अब प्लस यहां पर क्या होता है 2ab, तो यहां पर लिखे 2a, ए का मान यहां पर -2x है तो यहां पर हमने दिया -2x, बी का मान 5y प्लस का तो 5y देते हो गया। अब इसके बाद फिर होता है प्लस 2bc, तो 2b, बी का मान 5 है तो 5y हो गया, सी का मान क्या है, सी का मान वही ना माइनस है, ये वाला माइनस का माइनस 3 का 3 हो गया। उसके बाद प्लस क्या होता है आपका 2c है तो 2c, सी का मान माइनस है और ए का मान क्या है, माइनस वाला है, यहां पर लिख देते हैं -2x हो गया। यानी इसका मतलब होगा कि ये जो आपका क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, मान बैठा दीजिए बढ़िया से, अगर मान में अगर थोड़ा भी दिक्कत हो गया ना तो आंसर में बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। दिक्कत क्या है, आपको खुद दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तब यहां पर देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4x स्क्वायर प्लस का प्लस हो गया, 5 का आपका 25 हो गया, ये प्लस का प्लस हो गया, 3 का आपका 9 का 9, जेड का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए वाला प्लस और माइनस हो गया, 2 दूना 4, 4 पंचे 20 यहाँ पर x है, एक्स वाई हो गया। चलिए ए वाला प्लस ए वाला माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, 5 दूना 10, 2 पंचे 10, 10 थिया 30, y है y जेड हो गया। अभी प्लस है तो प्लस, माइनस क्यों ना हुआ, माइनस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर 3 दूना 6, 6 दूना 12, जेड एक्स हो गया। एक क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल आसान है। अब इसमें क्वेश्चन आपका लास्ट बचा हुआ है, मजेदार क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। 1/4 है, -1/2 आपका बी है, प्लस आपका 1 हो गया। अब एक क्वेश्चन को बना दे, ठीक है। अब कहेगा ये क्वेश्चन कैसा है, तो बट्टा वाला है, हमने कहा बट्टा वाला है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस टेक्निकल आप लगाते रहिए, बस हो गया आपका। चलिए देखिए सबसे पहले क्या होता है फॉर्मूला में, ए स्क्वायर होता है ना, देखो ये वाला जो ए है ना, ये ए बट्टा के ऊपर वाला है, ये बट्टा के ऊपर में जाएगा। ये जो एक देखते हैं ना, तो इसका मतलब बी बट्टा के ऊपर में जाएगा, ये जो है ये एकड़ा ऊपर में जाएगा, पक्का जाएगा। देखिए पहले बात है, अगर इसको लिखना चाहते थे इसमें देखो ये जो है ना, ये आपका ऊपर जाएगा ना, तो अगर एक में से गुना करें तो क्या होगा, ये होगा, ऐसे लिख सकते a/4 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस बी है ना, इसका मतलब ये भी ऊपर जाएगा तब माइनस बी होगा, बी बट्टा देखो माइनस लगे इसलिए माइनस होगा, प्लस सी का मतलब एक का आपका 1 होगा, 1 का स्क्वायर हो गया। चलिए आइए प्लस 2ab होता है ना, 2a, तो ए का मान क्या होगा, 1 a बट्टा आपका क्या होगा 4 हो गया, ठीक है। b का मान -b है, तब -b बट्टा कितना हो गया 2। ए मान पहली बात ही मजे से देखिए, गौर से देखिए, प्लस का प्लस 2b से है ना, 2b, तब b का मान यह ना है b वाला, c का मान कितना है 1 है, 1 हमने दे दिया, हो गया। प्लस का प्लस 2c है ना, तो 1 c का मान 1 हो गया, और a का मान कितना है a/4 है, हो गया। मान बैठ गया, मान कम से कम मान बैठ गया, हो गया आपका। चलिए अब यहां पर देखिए a का हो गया आपका a स्क्वायर, 4 का 16, माइनस माइनस प्लस, तो b का आपका b स्क्वायर, 2 दूना आपका 4, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा। चलिए ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ये 2 से क्या हो गया, 2 कट गया ना, तो कट गया ए बी बच गया ना, ए बी में गुना करेंगे आपका होगा ए बी बट्टा आपका क्या होगा 4 हो जाएगा। अब ये देखो ये प्लस माइनस मिलकर क्या हो गया माइनस, ये तो आपका कट गया, बच गया आपका बी हो गया, ठीक है। ये प्लस है ना, तो प्लस का प्लस हो गया, अब 2 से 2 कट गया, 2 दूना 4, इसका मतलब क्या होगा a बट्टा कितना हो गया 2। कहाँ कौन प्रॉब्लम हम देखते, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं देखते, इस सवाल तो प्रॉब्लम वाला है ही नहीं है। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। पहली बात है क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिमाग को हिला देगा, लेकिन हम है ना दिमाग नहीं हिलेगा,
ये जो क्वेश्चन जो पहली बात है जो 5 जो दिया है ना क्वेश्चन, ये भाई क्वेश्चन नहीं है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है और आपको लाना है क्वेश्चन। हमने बोला कि ये है आपका सबसे पहली बात आंसर, आपको लाना है क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपका आएगा कहां से पहले देखिए, और देखने के बाद एक तो पहली बात आपको लाना है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के साथ आपको क्या करना है, और इसमें आपको डिजिट भी देखना है। क्या देखना है? डिजिट देखना है कि कौन सा डिजिट ए का मान, कि बी का मान, कि सी का मान प्लस वाला है कि माइनस वाला है, ये आपको देखना है, ठीक है। कैसे देखिएगा, हमको ना समझ में आता है तो हम एक बार देख लीजिए, बता देते। देखिए सिंपल, अब यहां पर ये 4 है ना, तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, यानी इसके जगह पे लिख सकते हैं प्लस का प्लस हो गया। 9 की जगह पर किसका था? 3 का हो गया। अब 16 का मतलब 4 का हो गया। अब जो है ना, अब ऊपर वाला से कोई लेना देना नहीं है, कहिएगा कोई लेना देना नहीं है। हमने कहा कुछ नहीं लेना देना, ऊपर वाला का काम होगा, ऊपर वाला का कुछ लेना देना पक्का कुछ नहीं है। बस अब यहां पर इसका काम करना है। देखिए अब इसके बाद मान लो कि ये आपका ए का मान है, ए बी का मान ए सी ना, ये सी को बैठाया होगा ना तो इतना मान आया होगा। अब यहां पर देखिए प्लस, तो अभी प्लस फॉर्मूला पे बैठाते हैं, अभी गौर से देखिए, मजे से देखिए। फॉर्मूला 2 ए का मान 2x, ठीक है, बी का मान क्या है? 3y हो गया प्लस। अब यहां पर देखो 2b है ना, तो b का मान क्या है? 2bc, c का मान क्या है? 4z है, हो गया। अभी चिंता नहीं कीजिए, अभी तो फॉर्मूला पर बैठाते। 2c का मान और ये का मान, देखिए 1 मिनट, हमने क्या किया, हमने सबसे पहली बात ही फॉर्मूला पे बैठाया। पहला कंटिन्यू है कि हमने देखो इसका ए बी सी, इसको तोड़कर पहले हमने मेन स्क्वायर, ये तो स्क्वायर है ना, पर इस स्क्वायर का मेन स्क्वायर को हमने लाया, ठीक है। लाने के बाद हमने फॉर्मूला पे बैठा दिया, इतना काम तो हो गया। अब इसमें देखना है कि यहां पर जो प्लस है तो प्लस आपका आ गया, ठीक है। अब यहां पर आपको ये देखना है कि यहां पर जो माइनस आ गया ना, देखिए फॉर्मूला में सारे तो प्लस है ना, पर आंसरवा में तो माइनस है ना, पर आंसरवा में माइनस कहां से आया वो आपको आई में देखना है, एक क्वेश्चन में देखना है कि केकर मान माइनस वाला आ गया जो आंसरवा में माइनस आ गया। देखिए सिंपल है, हमने कहा कि अगर यहां पर प्लस है ना, तो प्लस का मतलब क्या हो गया कि हम पढ़ते ना यहां पर 2ab, यहां पर प्लस कैसे आ गया होगा? यहां पर प्लस कैसे आ गया, यहां पर प्लस कैसे आ गया होगा? तो यहां पर प्लस तभी आ गया होगा क्योंकि यहां पर प्लस तब आया होगा, यहां पर ए बी है ना, देखो यहां पर ए बी है ना, इसका मतलब ए बी का मान प्लस वाला होगा ना, तब यहां पर प्लस आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ए बी का मान क्या है? तो ए बी का मान प्लस वाला है। तब ना यहां पर देखो, यहां पर दोनों में प्लस, तब ना प्लस प्लस मिलकर प्लस हो गया, इसका मतलब ए बी का मान प्लस हो गया। आपको यही मान आपको चाहिए कि इस तीनों में से किसका मान माइनस है। देखिए तो ए बी का मान हमने सपोर्ट डर के लिए मान लिया कि भाई चलो प्लस है। इस तरह इधर आइए, देखिए यहां पर बीसी है ना, तो भाई बीसी है, तब बीसी है तो इसका मतलब बीसी जो है बीसी, तब बी का मान तो प्लस वाला है। अगर बी अगर माइनस होता ना तो यहां पर भी माइनस होता, ठीक है। तो यहां पर टेक्निकल ये लगा कि यहां पर बीसी है ना, जब बी में जब सी घुसा ना तो यहां पर माइनस आ गया। तो कोई लॉजिक पता चला? बिल्कुल पता चला। कौन वाला माइनस है? सी वाला माइनस है, जेड वाला माइनस है, तब नहीं वाला माइनस मिलकर यहां पर माइनस हो गया। अगर बी अगर माइनस होता तो भाई बी तो यहां पर भी आपका माइनस होता है ना। तो इसका मतलब यही आपको खोजना था कि जो बी वाला है ना, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, तब नहीं वाला माइनस प्लस मिलकर यहाँ पर माइनस हो गया ना। तो क्या सवाल बनेगा कैसे? हम देखो ये पावर वाला पहले देखो 2x है ना, तो यहाँ पर भी माइनस आपका हो गया, 2x प्लस का प्लस 3y हो गया, आई माइनस है तो माइनस हो गया, 4 का 4 जेड का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है। यही आंसर हो गया, हाँ बिल्कुल यही आंसर हो गया। आपको ना ए बी सी यानी एक्स वाई जेड में से तीनों डिजिट में से ना आपको भाई यहां पर डिजिट आपको माइनस वाला प्लस वाला को दिखाना था, हमने दिखा दिया, हो गया ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, इसी का सेकेंड वाला है। तो सबसे पहली बात जो आपका जो क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड आप देखते हो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपका झकास है। लेकिन सबसे पहली बात यही बात देखो, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर दे दे, आपको क्वेश्चन लाना है कि किसका डिजिट का मान आपका माइनस वाला है, या एक्स वाला का है, या वाई वाला का है, या जेड वाला का है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहली बात यहां पे पहले तो आपको स्क्वायर पहले तोड़ना होगा। देखिए सबसे पहली बात ये हम कह सकते हैं कि यहां पर जो आपका जो 2 है ना,
ये 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, तो भाई ये 2 ऐसे रहा होगा तब यहाँ पर 2 है, 2 में ना रूट लगाया होगा, ठीक है, तब नहीं पावर से कट के यहाँ पर 2 आ गया होगा ना। तो इसका मतलब आपको टेक्निकल क्या पता चला, तो कहिएगा बिल्कुल पता चला। देखिए तो इस सवाल ऐसे है कि √2 है, यहाँ पर क्या आपका x का होल स्क्वायर है, y है तो y का तो भाई y स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस हो गया ना। 8 को कैसे किया होगा, तो 8 को खंड कीजिएगा तो 3 को 2 होगा, 3 को 2, तो 2 को में से को निकलेगा ना, एक अंदर में रहेगा ना, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2√2 का 2√2 और यहाँ पर z है तो z का होल स्क्वायर। अब आइए अब एक कर भूल जा, अब एक कर बारी है a का मान b का मान c का मान, जैसे इससे पहले बैठा है प्लस 2ab तो 2a का मान आपका √2 है ना, ये वाला x है तो यहाँ पर हमने x दे दिया, ठीक है। b का मान क्या है, सीधे आपका y है, हो गया प्लस 2bc तो b का मान y है और c का मान 2√2 यहाँ पर यानी सॉरी ना, सही है, ठीक है, 2bc और यहाँ पर z है ना। चलिए 2ca तो 2c का मतलब a का मान क्या है, आइए यहां तक कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं, लगेगा कि लंबा चौड़ा नहीं, बस फॉर्मूला पे बैठा है। अब यहां पर देखो आपने तो इसको बैठा लिया ना, पर अभी सवाल बना नहीं, अब इसमें आपको ये देखना है कि एकरा में तीनों में कौन सा डिजिट माइनस वाला होने वाला है ना। तो माइनस आपको पता कहां से चलेगा, जानते हो, आंसर से पता चलेगा। देखिए यहां शुरू में पहले माइनस आ गया, ठीक है, पर यहां पर फॉर्मूला में प्लस है ना, पर आंसर में माइनस, इसका मतलब यहां पर माइनस आ किससे गया, ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर माइनस आ इसलिए गया होगा कि इसका मतलब ए और बी ये दोनों में से कोई मान एगो तो माइनस वाला होना चाहिए, तभी तो माइनस यहां पर होगा, ठीक है। तो हम दिमाग लगाएंगे कि यहां पर आपका होगा 2x है, यहाँ पर y है ना। अब यहाँ पर दिमाग ये ना लग रहा है कि आप a वाला माइनस है कि b वाला माइनस है, लेकिन दोनों में से कोई एगो तो माइनस होगा तब तक जाके यहाँ पर माइनस हुआ। चलिए यहाँ पर दिमाग हमको नहीं लगा कि a का मान माइनस है कि b वाला माइनस है ना, पर दूसरा में तो पता चलेगा दोस्त, चलेगा। अब देखो यहाँ पिछला में क्या है, प्लस है ना, तो यहाँ पर क्या है, तो दूसरा वाला में BC है, यानी B और C दोनों प्लस वाला है, तब यहां पर जाकर प्लस वाला है, ठीक है। तो हमको दिमाग क्या लगा, जान गई होइएगा आप कौन वाला माइनस है, पहले वाला, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो √2 है ये आपका माइनस का है, ठीक है। यहां पर नहीं दिमाग लगा, पर यहां पर दिमाग लगा ना कि BC है, तो दोनों यहां पर प्लस वाला डिजिट है, तभी तो जाकर यहां पर प्लस हुआ ना। इसका मतलब ए का मान क्या है, माइनस वाला है, तब ना यहाँ पर ये वाला आपका माइनस होगा, तब ना यहाँ पर जाकर माइनस होगा। देखिए तो ए वाला माइनस लगा दीजिए थोड़ा जहां पे है, सॉरी यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर ऐसे तो माइनस ही कहां से हो गई वाला, ए वाला आपका माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर होगा माइनस √2x प्लस y प्लस यहाँ पर आपका 2√z का होगा, इसका ये माइनस ही होगा, ठीक है, माइनस आपका ई वाला होगा, शुरू वाला होगा, ठीक है। ये आपका हो गया, आंसर आपका हो गया, ठीक है, बिल्कुल आपका सिंपल है। आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए तो सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर, जो सबसे पहली बात आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो कि a + b के होल क्यूब पे बेसिट होगा। सबसे पहली बात यहां पर आपका हो गया, ठीक है, कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसका मतलब है, प्रसारित का मतलब क्या होगा कि जो आपके पावर में 3 है ना, जब पावर में 3 है तो होल क्यूब पे बैठेगा, पावर में 2 है स्क्वायर पे आपका बैठेगा। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर क्या 2x + 1 के पावर में 3, बच्चा वाला सब क्वेश्चन सब है, पावर में 3 है ना, तो बैठेगा a + b के होल क्यूब पे, प्लस वाला है तो a + b के होल क्यूब बैठेगा। तो क्या फॉर्मूला याद है, हम डायरेक्ट ही बैठा देते। देखिए मान लेते आपका a का मान, मान लेते आपका b का मान है, तो a क्यूब होता है ना, हो a क्यूब प्लस b क्यूब, तब b का मान कितना होगा 1, अब होता है 3a का मान 2x, b का मान 1 ना, इसका मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और इंटू यहाँ पर क्या होता है, इंटू यहाँ पर होता है a + b, तो यही वाला लिखा जाएगा यहाँ पे
हो गया। ये वाला फॉर्मूला आपको पहले से पता है, या ये वाला पर लगा, एक फॉर्मूला और होती है, बेस्ट चीज है ये, लगा लीजिए। 2 का 8 होगा, यानी 2 का 8 हॉल क्यों कितना 8 होगा। चलिए 1 का हॉल क्यों आपका 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 3 दूना 6 का 6 हो गया, ये x से यहाँ पर आपका x हो गया, बड़का से छोटका हो गया। चलिए 2x का 2x हो गया, प्लस 1 हो गया। क्या ये जुटेगा, नहीं जुटेगा, क्यों नहीं, क्योंकि एक चर है और एक आपका अचर है। तो आइए, हो गया, एक आपका हो गया प्लस ना। अभी 6 में ना ये दोनों से मल्टीपल करेंगे, तो 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12, x में x से गुना किया तो आपका हो गया x स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस प्लस मिलकर प्लस हो गया, 6 में x से गुना, 6x में अगर x से गुना करें तो 6x होगा। ठीक है, तो इसको पहले सजाना है तो सजा सकते हो, क्यों, क्योंकि पहले पावर वाला था 8 हो गया, 12 है तो 12, और यहां पर 6x से आपका 6x हो गया। ठीक है, और प्लस वहां पर कितना हो गया 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आपका हो गया, बिल्कुल है। आइए देखिए, सिंपल है, बन जाएगा, बस फॉर्मूला पे लगा दीजिए। 2a माइनस 3b का हॉल क्यों है, माइनस है तो a माइनस बी के फॉर्म पे बैठेगा। चलिए तो यहाँ पर हो गया माइनस, या सॉरी 2a का हॉल क्यों हो गया, माइनस b है, 3b का हॉल क्यों, a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3a b का मान 3b। चलिए होगा ना, a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3ab इंटू क्या होता है a माइनस b, तो यहाँ पर आपका हो गया 2a माइनस 3b। हो गया, बहुत सिंपल आसान है। देखिए 2 का क्यों 8, a क्यों माइनस 3 का होल क्यों 27 हो गया। चलिए माइनस है तो माइनस का माइनस हो गया। चलिए 3 दूना 6, 6 3 18, ए बी है, ए बी छोटी इक्वेस्ट 2a माइनस 3b हो गया। चलिए अब यहाँ पर 8 है तो 8a क्यों हो गया, माइनस 27b क्यों हो गया, माइनस है ना तो माइनस हो गया, 18 दूना 36 हो गया। यहां पर ए, यहां पर ए, तो भाई ए में से गुना करें तो ए स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये बी यहां पर है नहीं तो बी का भी हो गया। चलिए ए वाला माइनस और ए वाला माइनस, माइनस माइनस तो प्लस सबका हो गया, 18 त्रिक 54, यहां पर ये है, यहां पर ये नहीं तो ये हो गया, पर यहां पर बी है तो यहां पर बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका हो गया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में, बस फार्मूला याद रखिए, बस हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी के अगला में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, सबसे पहली बात है, अगला जो क्वेश्चन है बट्टा वाला है, या बट्टा वाला हो जाए सिंपल वाला कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे प्लस है तो बैठेगा a प्लस बी के होल क्यूब पे। तो देखिए सबसे पहली बात है, अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, ये जो आप x देखते हो ना, ये x जो है ना, ये x ऊपर बारे में है, ये x आपका ऊपर में है, नीचा में नहीं है, तो ये वाला x ऊपर में जाएगा तो ऊपर में 3 है। ठीक है, तो अगर 3 में x से गुना, अगर ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ही कर लो, पहले 3 में x है ना, तो यहाँ पर ऐसे हो गया 3/2, ई वाला x है, तो यहाँ पर देखिए x का होल क्यों, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए प्लस का प्लस हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखो b क्यों, a का होल क्यों प्लस 3ab 3 इंटू यहाँ पर ये है 3/2, यहाँ पर आपका x हो गया, b का मान आपका 1 हो गया, a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3 इंटू a इंटू b, और यहाँ पर क्या होता है a प्लस b, वही हो गया आपका प्लस 1, बस बैठाना है, बस हो गया। अब देखिए हॉल क्यों, तो 3 का कितना होगा 27, 2 का 8 हो गया, x है तो यहाँ पर आपका x क्यों हो गया। चलिए 1 का हॉल क्यों 1 हो गया। चलिए प्लस है तो प्लस आपका हो गया, अब इसमें इससे गुना होगा, 3 तिहाई 9 हो गया। ठीक है, आई बट्टा में यहाँ पर देखो, बट्टा में 2 का 2, ई वाला x है तो यहाँ पर आपका x हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन लगा दिए, एक टर्म यहाँ पर लिखा गया। चलिए यहाँ पर छोटी क्वेश्चन में कर दीजिए, सबसे बढ़िया होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पहली बात 27 है, 27/8 यहाँ पर x क्यों है प्लस 1 प्लस। अब देखिए सबसे पहली बात यह है, 9 में अगर 3 से गुना होगा तो 9 तिया कितना हो गया 27 हो गया, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो गया, x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर हो गया। चलिए प्लस प्लस मिलकर आपका हो गया प्लस, अब इतना टर्म इतना से गुना करें तो ही होगा 9/2, ये आपका x का x हो गया। अगर इसको सजा कर लिखना चाहते हैं तो 27
8 प्लस हो गया यहाँ पर 27, 4 यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 ये वाला एक्स आपका हो गया और लास्ट में प्लस 1 हो गया। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, माइनस वाला है तो ये बात यहाँ पर हो गया ए क्यू, इसका मतलब एक्स क्यू हो गया माइनस बी क्यू 2/3 वाई का होल क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए, बी का मान 2 बटा, ठीक है, बड़ी क्वेश्चन ए माइनस बी एक्स माइनस 2/y हो गया। चलिए x का इसका मतलब x का क्यों माइनस 2 का कितना होगा 8, इसका कितना होगा 27, y का क्यों हो गया। चलिए माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो गया। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, देखो पहली बात यहाँ पर है ये आपको कट जाएगा, इसको आप काट भी सकते हो, कटने वाला तो ये गुना वाला, देखिए ये गुना है ना, ये बट्टा के ऊपर ये बट्टा के नीचे तो कट जाएगा ना, तो बच गया आपका 2, क्या बच गया 2 बच गया और यहाँ पर आपका होगा एक्स वाई हो गया। अब यहाँ पर देखो x माइनस 2/3 y, ठीक है, नहीं काटेगा तब पर भी 3 दूना 6 हो जाएगा। चलिए 8/27 ये 2 है ना, तिकड़ा में 2 से गुना करते 2 का 2 हो गया, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, y है तो y का y हो गया। ठीक है, माइनस माइनस मिलकर आपका हो गया प्लस हो गया। अब ये 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। चलिए यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ बट्टा का बट्टा हो गया, ये 3 का आपका 3 हो गया। अब x है तो यहाँ पर आपका x हो गया और y में y से गुना कीजिएगा तो y स्क्वायर हो गया। चलिए अब इसको लिखना चाहते हो, पहली बात है सिंपल है, यही आप आंसर कर दो। ठीक है, अगर इसको अगर यहाँ पर अगर नहीं काटिएगा ना, अगर यहाँ पर अगर नहीं काटेगा तो सीधे 3 दूना 6 हो जाएगा, अब बट्टा 3 गुना कर दीजिएगा तब पर भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज भर का ए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर 6 तक ही है। ठीक है, अब यहाँ पर 6 तक कवर आपका हो गया, बहुत ही जल्दी आपका इस सेकेंड पार्ट का वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए काफी बहुत है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात है ये आपका 2.5 9th के लिए अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के बाद पार्ट 2 के साथ। जय हिंद, जय भारत।